इस ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, आप दबाएं, बेल भी बजाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, विशेषतः राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से बाकी लगभग एग्ज़ामों में इस टॉपिक वायुमंडल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। वायुमंडल, सबसे बात करें कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है, तो सामान्यतः जनरली ऐसा हम पढ़ते सुनते सीखते आते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, गैसों का जो आवरण है वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एक नैरो डेफिनेशन हो जाएगी, संकीर्ण परिभाषा हो जाएगी। वायुमंडल में गैसों का आवरण तो है, गैस तो है, लेकिन गैसों के साथ दो चीज़ और भी शामिल करनी है, जलवाष्प, धूल के कण। इन तीनों चीज़ों को ज्वाइंट करके, गैस तो होंगी वायुमंडल में, वायुमंडल ही पढ़ रहे हैं तो, लेकिन साथ में जलवाष्प भी, धूल कण भी होंगे, तो मिलकर के इन तीनों चीज़ों से वायुमंडल का संगठन बनेगा, वायुमंडल का निर्माण होगा। गैसों से जुड़े कुछ सामान्य से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे वायुमंडल में सर्वाधिक अनुपात, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक अनुपात नाइट्रोजन गैस का है। अनुपात 2014 के पुलिस के पेपर में पूछा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है, या वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अनुपात, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी नाइट्रोजन की है। जितने भी पृथ्वी पे सजीव हैं, चाहे चल सजीव है चाहे अचल, मनुष्य चल सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है लेकिन अचल है, तो कोई भी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पेड़ पौधे श्वसन में गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तर नहीं हो जाना चाहिए। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं लेकिन वो श्वसन में नहीं लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, या पेड़ पौधे भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन की बात आ जाती है तो कोई भी जो सजीव है, चाहे वो चल है वो चाहे अचल है, कोई भी चल अचल सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। लेकिन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में या भोजन बनाते समय CO2 लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। अब जो ये प्राणदायक गैस है ऑक्सीजन, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 21% है, तो 99% जो भाग है वायुमंडल का दो ही गैसों से घिरा हुआ है। 78 पे नाइट्रोजन है, 21 पे ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड SI के पेपर में 2 बार पूछ ली गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.03, सब विकल्प 3 में ही आते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 3 जीरो, पॉइंट के बाद जीरो लगाने 1, 0.03% जो हिस्सा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम आती है। बहुत ज़्यादा जो एक ज्वलंत समस्या हमारे यहाँ चल रही है पृथ्वी पर, और अखबारबाजी भी खूब होती है, भूमंडलीय तपन, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के ताप वृद्धि, इन सब के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो CO2 है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था, जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति ज़्यादा नहीं होती है, 4 से 5%, और धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई में ही इसका 90% हिस्सा पाया जाता है। जलवाष्प के कारण ही संघनन क्रिया की, बादलों का बनना, बारिश का होना, ओस, कोहरा, कुहासा, धुंध, ये संघनन क्रिया के जो विभिन्न रूप हैं इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वायुमंडल में कौन सी चीज़ उपस्थित है, जलवाष्प। सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन और परावर्तन दिखाई देता है तो धूल कणों के कारण दिखाई देता है।
ये तो सामान्य से गैसों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जो अपन के पुलिस के सिलेबस में मोस्टली हर एग्जाम में आया है। वायुमंडल की परतों के बारे में पूछा गया है। तो वायुमंडल की जो परत है 5 है। वायुमंडल की परत 5 है। धरातल माने तो एक परत तो है क्षोभ मंडल। अंग्रेजी जरूर याद हो जानी चाहिए। 2-4 साल से मैं देख रहा हूं एग्जामों में प्रश्न वही आ रहे हैं, उत्तर भी हम जान रहे हैं कि इसका उत्तर क्षोभ मंडल होगा, लेकिन विकल्पों में वो अंग्रेजी दे रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इसको। सेकंड जो परत है वायुमंडल की समताप मंडल है, जिसे अंग्रेजी में स्टार्टो स्फीयर कहा जाता है। इससे ऊपर जो है वो मध्य मंडल है, मेजो स्फीयर भी कहा जाता है। इससे ऊपर जो परत है वो आयन मंडल है। आयनोस्फीयर कहा जाता है। इससे ऊपर और जो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो दोस्तों ये सही क्रम में याद हो जानी चाहिए। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। मध्य बीचों बीच की है। इससे नीचे 2 परत हैं, इससे ऊपर भी 2 परत हैं। इससे नीचे समताप और क्षोभ हैं, इससे ऊपर आयन और बहिर्मंडल माने जाते हैं। एक एक परत के बारे में हम जिक्र करेंगे। यदि इनके अंग्रेजी नाम आपको याद नहीं हुए तो पूरे टॉपिक का पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो जाएगा, क्योंकि विकल्पों में आप पिछले सालों के एग्जाम पेपर हल करें तो निश्चित रूप से एक्सोस्फीयर, ट्रोपो, स्टार्टो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है धरातल से और लगभग 18 किलोमीटर तक मानी गई है। अब इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होगी। ध्रुवों पर वैसे 18 होगी विषुवत रेखा के आसपास। एवरेज जो इसकी हाइट होगी वो 12 से 16, एवरेज औसत 12 से 16 किलोमीटर तक होगी। 18 से 50 समताप मंडल, और समताप मंडल मोस्टली 18 से 30 हो जाएगा, पर 30 से 50 इसमें गैस पाई जाती है, ओजोन, वो पाई जाती है। 50 से 80 मध्यमंडल हो जाएगा। 80 से ऊपर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल हो जाएगा, और 640 किलोमीटर से ऊपर यदि हम जाएंगे और जहाँ तक गैसें हमको मिलेंगी वहाँ तक हम कौन सी परत में चलेंगे? बहिर्मंडल में चलेंगे दोस्तों। अब एक एक परत में अपन देखें तो क्षोभ मंडल, सबसे पहली बात तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। धरातल से निकट है, धरातल को स्पर्श करती हुई वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मानव निवास जिस परत में पाया जाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मानव धरती पर रहता है और धरती से जो कनेक्ट है वो क्षोभ मंडल है। तो मानव का जो निवास पाया जाता है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, समस्त वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं कौन सी परत में घटित होती हैं? तो वायुमंडलीय मौसमी घटनाओं से मतलब है आंधी, तूफान, कोहरा, बादल, वर्षा, ओला, बिजली का कड़कना, ये सब वायुमंडलीय मौसम की घटनाएं हैं और ये क्षोभ मंडल में होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को एक नाम दिया गया है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल के नाम से किस परत को जाना जाता है? तो
तो जितने परिवर्तन है, कभी आंधी आ रही, तूफान, बारिश, ओले, बिजली कड़क रही है, तो ये जितने भी परिवर्तन है एक परत में होते हैं, क्षोभ मंडल, इसलिए परिवर्तन मंडल के नाम से भी क्षोभ मंडल को जाना जाता है। बात करें कि क्षोभ मंडल में यदि ऊपर की ओर जाएं, तापमान घटेगा या बढ़ेगा, तो तापमान घटेगा। क्षोभ मंडल में ऊपर, कितने ऊपर, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसे ताप ह्रास दर कहते हैं। ह्रास का मतलब है कमी, कटौती होती जाएगी। आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाओ, 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाओ धरातल से, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ये तो क्षोभ मंडल के कुछ खास प्रश्न हैं। जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं तो ये क्षोभ मंडल में ही चलती हैं। इससे ऊपरी जो परत है समताप मंडल है, 18 से 30 तक चलेगा, लेकिन 30 से 50 तक ओजोन परत पाई जाएगी। समताप मंडल, जैसा नाम है वैसा काम, समान, ताप का मतलब है तापमान इसमें लगभग समान रहता है। तो समान ताप के कारण इस परत में कोई वायुमंडलीय या कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होगी। इसलिए वायुयानों को, जेट विमानों को उड़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस परत से, वायुयान कौन सी परत उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। तो वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है समताप मंडल। इसलिए आदर्श है क्योंकि इसमें तापमान समान होता है, कोई भी मौसमी या वायुमंडलीय घटना इसमें घटित बिल्कुल नहीं होती है। अब 30 से 50 में जाएंगे तो O3 ओजोन की परत है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज UR पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों से यदि वो पृथ्वी पर आती हैं तो जाने में अपारगम्य हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां पृथ्वी पर पनप जाती हैं। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का क्या कहा जाता है, सुरक्षा कवच। तो 2 उपनाम बता दिए हमने आपको, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ओजोन परत को कहा जाता है। अब ओजोन परत में समस्या ये आ रही है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो ओजोन जो परत है इसमें छेद हो रहा है, और छेद हो रहा है कौन सी गैस के कारण, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस शीतलन क्रिया से उत्सर्जित होती है। और ओजोन परत में जो छेद देखा गया है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया है। इससे ऊपर यदि हम चलेंगे, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, सबसे कम तापमान। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे कम तापमान वायुमंडल की कौन सी परत में पाया जाता है, तो मध्य मंडल में पाया जाता है। इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इस परत से जुड़े उल्काएं, उल्का पिंड, हमको रात में तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, उल्काएं होती हैं। तो उल्काओं का जो परत है, उल्का पिंडों की जो परत है वो मध्य मंडल मानी गई है। 2 ही खास प्रश्न है, सबसे कम तापमान या सबसे ठंडा जो वायुमंडल की परत है वो मध्य मंडल है। उल्का पिंड कौन सी परत से ताल्लुकात रखते हैं, तो मध्य मंडल से रखते हैं। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक है। रेडियो कण पाए जाते हैं, रेडियो कण इस परत में पाए जाते हैं। जितने भी संचार के उपग्रह होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, संचार से रिलेटेड तमाम उपग्रह कौन सी परत में स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में इंदिरा गांधी के समय छोड़ा गया है। तो उपग्रह संचार से रिलेटेड जो हैं वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और इस परत में गैसों की सबसे ज़्यादा विरलता पाई जाती है। अपोजिट प्रश्न होगा सघनता का। तो देखो गैसों की सबसे ज़्यादा सघनता क्षोभ मंडल में, विरलता, छितरी हुई, फैली हुई जो गैसें दिखाई देती हैं वो बहिर्मंडल में दिखाई देती हैं, एक्सोस्फीयर में दिखाई देती हैं। 640 से ऊपर जहाँ तक गैसें पाई जाती हैं बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों ये आपने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा।
रीट की दृष्टि से, सीटेट की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई ना कोई प्रश्न, वीडियो से बाहर कोई प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।